48 लॉ ऑफ पावर में कुछ लॉज ऐसे हैं जो सामने से वार करते हैं, कुछ छुपकर और कुछ तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसकर तुम्हें ही तुमसे अलग कर देते हैं। लेकिन इन सब में एक लॉ ऐसा है जो सबसे ज्यादा डेंजरस है। ना उसमें कोई खून बहाता है, ना चीखने की आवाज आती है, पर फिर भी उसका असर किसी स्लो पॉइजन की तरह होता है। ये लॉ तुम्हारे दोस्तों को तुमसे दूर कर सकता है, तुम्हारे दुश्मन को तुम्हारा गुलाम, और सबसे बड़ी बात, तुम खुद कभी उसका शिकार बन जाते हो बिना समझे कि ये सब हुआ कैसे। और इस लॉ का नाम है फाइंड ईच मैन्स थंब स्क्रू। लेकिन थंब स्क्रू क्या होता है? ये लॉ इतना डेंजरस क्यों है? और अगर तुमने इसे समझा तो तुम किसी भी इंसान की रूह तक घुस सकते हो। थंब स्क्रू एक मेडिएवल टॉर्चर डिवाइस था। लोगों की उंगलियों को इस मशीन में दबा दिया जाता था, धीरे धीरे कसकर, जब तक इंसान चीख ना पड़े, टूट ना जाए, सच ना बोल दे। लेकिन इस लॉ में थंब स्क्रू का मतलब लिटरल टॉर्चर नहीं है, ये एक मेटाफॉर है। हर इंसान के अंदर एक इमोशनल बटन होता है, एक साइकोलॉजिकल प्रेशर पॉइंट, जो अगर तुमने ढूंढ लिया तो तुम उस इंसान को उसके खिलाफ खुद इस्तेमाल कर सकते हो। किसी के लिए वो थंब स्क्रू हो सकता है वैलिडेशन का भूख, किसी के लिए इनसिक्योरिटी, किसी के लिए गिल्ट, लव या अपनी इज्जत। और सबसे खास बात, हर इंसान का थंब स्क्रू अलग अलग होता है, बस तुम्हें ये ढूंढना आना चाहिए। और जब तुम उस बटन को दबाते हो तो सामने वाला खुद तुम्हारे हाथों का खिलौना बन जाता है, बिना समझे कि उसके साथ क्या हो रहा है। पावर का असली मैजिक वहीं से शुरू होता है। एक वक्त था जब दुनिया में एक औरत थी, एराबेला। लोग कहते थे ना वो शानदार थी, ना हसीन, ना किसी रॉयल ब्लड लाइन से थी। वो उन लोगों की नजर में सिर्फ एक एवरेज औरत थी, लेकिन वो दुनिया के सबसे डेंजरस आर्ट कलेक्टर बनने वाली थी। एराबेला के पास एक रेयर ताकत थी, समझने की ताकत। समझने की कि कौन किस दर्द से चलता है, किस एम्प्टीनेस को भरना चाहता है। तभी उसकी जिंदगी में आया एक आदमी, जोसेफ ड्वीन, एक वर्ल्ड फेमस आर्ट डीलर, जो दुनिया के सबसे पावरफुल लोगों को उनके हिडन डिजायर के जरिए कंट्रोल करता था। लेकिन एराबेला एक ऐसी थी जो ड्वीन के लिए भी एक चैलेंज थी। एराबेला के पास पैसा था, बहुत पैसा, लेकिन उस पैसे के साथ साथ एक गहराई से छुपी इनसिक्योरिटी भी थी। उसे दुनिया कभी ट्रूली रिफाइन नहीं समझती थी। उसे लगता था कि उसका स्टेटस, उसकी वर्थ सिर्फ उसके पैसों की वजह से है, उसकी शान की वजह से नहीं। ड्वीन ने इस वीकनेस को डिटेक्ट किया। उसने एराबेला को यह फील कराया कि अगर तुम अपने पास दुनिया के सबसे रेयर आर्ट पीस नहीं रखोगी तो दुनिया तुम्हें कभी असली एरिस्टोक्रेट नहीं समझेगी। वो धीरे धीरे एराबेला के इमोशन के साथ खेलता गया, नए नए मास्टर आर्टवर्क बेचता रहा। हर दफा कहता, ये तुम्हारी लेगेसी का हिस्सा बन सकता है, ये तुम्हारी रिफाइनमेंट का प्रूफ है, ये तुम्हें उन लोगों के लेवल पर ला सकता है जिनके आगे दुनिया झुकती है। एराबेला इस इमोशनल लूप में इतना फंस गई कि उसने अपनी जिंदगी का बड़ा हिस्सा ड्वीन से आर्ट खरीदने में लगा दिया, अपनी इनसिक्योरिटी को रिफाइन बनाने के सपने में। बट ड्वीन समझदार था, उसने एराबेला की इनसिक्योरिटी को कभी ओवर एक्सप्लॉइट नहीं किया। अगर वो ज्यादा करता तो एराबेला को समझ आ जाता कि वो उसे मैनिपुलेट कर रहा है और वो उससे दूर हो सकती थी, अपना पूरा नेटवर्क, पूरा पैसा खींच लेती। इसलिए ड्वीन हमेशा एक फाइन लाइन पर चला। वो एराबेला को इनफ इनसिक्योर फील करवाता ताकि वो नए आर्ट्स पीस खरीदे, लेकिन कभी इतना नहीं कि एराबेला अपने इमोशन को रिवॉल्ट में बदल दे। रिजल्ट क्या मिला? एराबेला दुनिया की सबसे रिच, सबसे पावरफुल आर्ट कलेक्टर में से एक बन गई, और ड्वीन वो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल आर्ट डीलर बन गया, सिर्फ एक औरत के हिडन थंब स्क्रू को पकड़ने और सही तरीके से प्रेस करने के कारण। पावर दिखाने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ इमोशंस के इनविजिबल दर्द को समझने और उस पर हावी होने का खेल था। थंब स्क्रू एक अजीब वर्ड है ना, लेकिन इसका मतलब समझना जरूरी है, क्योंकि पूरी दुनिया इसी पे चलती है। हर इंसान के अंदर एक सीक्रेट होता है, एक ऐसी छुपी हुई नीड या एक इमोशनल वाउंड जो उसके बिहेवियर को साइलेंटली कंट्रोल करता है। हो सकता है वो अटेंशन चाहता हो सकता है वो कभी किसी से हार गया हो और उसके अंदर उस डिफीट का गिल्ट हो,
या फिर हो सकता है उसने कभी अपनी ज़िंदगी में किसी चीज़ का लॉस फील किया हो, लव, पावर, रिस्पेक्ट। यही होता है उसका थंब स्क्रू, एक साइकोलॉजिकल बटन जिसे अगर कोई दबाए तो वो इंसान अपने सेंसेस खो देता है। उसका लॉजिक, उसकी रीजनिंग सब धुआं बन जाती है और उसकी इमोशन उसे खींच के ले जाती है वहाँ जहाँ वो खुद कभी जाना नहीं चाहता। अगर तुम किसी के थंब स्क्रू ढूंढ लेते हो तो समझो तुम्हारे पास उसके विल पावर का रिमोट कंट्रोल आ गया। और तुम भी ये कर सकते हो। ऑब्जर्व करो, सुनो उनके जोक्स किस बात पे बनते हैं, किस चीज़ पे वो इनसिक्योर फील करते हैं, किस मेमोरी पे वो अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, किस चीज़ के बारे में वो बार बार बात करते हैं जैसे उन्हें प्रूफ करना पड़ रहा हो। वही होता है थंब स्क्रू, और अगर तुमने उसे प्रेस कर दिया तो इंसान तुम्हारा हो जाता है। जब तुम पावर मैनिपुलेट कर रहे हो तो एक टाइम आता है जब तुम्हें यह समझना ज़रूरी होता है कि तुम अपने कंट्रोल को ओवरडू ना कर दो। अगर तुम किसी की वीकनेस को एक्सप्लॉइट करते हो तो तुम्हें यह समझना होगा कि अगर तुम उससे बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट करोगे तो वो अपने इमोशन को तुम्हारे खिलाफ यूज़ कर सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। ड्यूई ने एराबेला की इनसिक्योरिटी एक्सप्लॉइट की, लेकिन उसने कभी ओवरडू नहीं किया। अगर वो ज़्यादा करता तो एराबेला रिवॉल्ट कर सकती थी। तुम्हें अपनी पावर को बैलेंस करना होगा ताकि तुम्हारे अपोनेंट को अपने कंट्रोल में रखने के बजाय वो तुम्हें कंट्रोल में ना ले ले। ओवर एक्सप्लोशन से तुम्हारे अपोनेंट को पावर मिल सकती है जो तुम्हारे प्लान्स को सब कुछ बर्बाद कर सकती है। इसलिए ये ज़रूरी है कि तुम अपनी पावर को लिमिट में रखो, क्योंकि ओवर मैनिपुलेशन करना डेंजरस हो सकता है। आई होप कि तुमको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।